इंदौर के युवा कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के बाद अब कुंडली से ज्यादा डिटेक्टिव एजेंसियों का सहारा लिया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से राजा रघुवंशी की हत्या की गई, उसकी ही पत्नी ने अपने प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर हत्या की। इसके बाद से हर माँ बाप के मन में एक डर है कि वो जहां रिश्ता कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं, और इसीलिए अब इस तरह के केस की संख्या बढ़ी है, जहां पर कि परिजन डिटेक्टिव के पास जाते हैं, उनसे पूरा बैकग्राउंड और रिकॉर्ड खंगालने के लिए बाकायदा एक मोटी फीस देते हैं, और अगर डिटेक्टिव का ओके उन्हें मिलता है, मतलब कि ये डिटेक्टिव की तरफ से ये कहा जाता है कि रिकॉर्ड ठीक है, तभी शादी करते हैं। मतलब कुंडली से ज्यादा जरूरी अब डिटेक्टिव हैं। हमारे साथ भी एक डिटेक्टिव है जो 16,000 से ज्यादा केस सॉल्व कर चुके हैं, जिस पर वो काम कर चुके हैं, धीरज दुबे जी। धीरज जी, ये जो केस आया जिसकी पूरे देश में चर्चा है, राजा रघुवंशी मर्डर मिस्ट्री, इसके बाद आपके पास अचानक ऐसे क्लाइंट्स की संख्या बढ़ी है क्या? हाँ, डेफिनेटली ज़्यादा बढ़ गई। पहले इसकी अपेक्षाएं ज़्यादा बढ़ी हैं। अगर औसतन बात करें, पहले साल में कितने केस आते थे और अब इस केस के बाद आपके पास कितनी संख्या में बढ़ के ये लोग आ रहे हैं? पहले महीने में एक केस आता था इस प्रकार का, अब महीने में 7-8 आ रहे हैं। अच्छा, और ये सिर्फ इंदौर से या पूरे देश से? इंदौर से, और ये मेरा मैं डाटा दे रहा हूँ आपको। अच्छा, मेरे जैसे और भी 4-5 इन्वेस्टिगेटर हैं जो इस प्रकार का काम करते हैं सामाजिकता में, तो डेफिनेटली उनके पास भी गए ही होंगे। अब ये तो फीस के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कैसा। अच्छा, जो क्लाइंट्स आ रहे हैं, खासकर पेरेंट्स ज्यादा आते हैं या जो कपल जो शादी करने वाले हैं वो खुद से जासूसी करवाते हैं? इसमें एक बात सबसे ज्यादा आश्चर्य की हमको अभी ये लगी कि पहले तो पेरेंट्स ही आते थे, अब जो है मतलब लड़के आने लगे हैं कि मेरा यहाँ पे पेरेंट्स ने संबंध किया है, आप उसके बारे में मुझे ये सब, इसकी कुंडली और इसके बारे में जानकारी एकत्रित करके दो। मतलब लड़कियों से ज्यादा चिंता लड़कों को है? हो गई है, लड़कों को हो गई, सिर्फ सोनम केस के बाद? सोनम केस के बाद। अच्छा, और आप लोग का इन्वेस्टिगेशन का तरीका, हालांकि बहुत कुछ तो आप खुल के नहीं बताएंगे, लेकिन फिर भी किस तरह से आप ये क्या रिसर्च करते हैं, किस तरह से जासूसी करके, और क्या आप रिजल्ट देते हैं उस क्लाइंट को? इसमें सबसे ज़्यादा जो शादी ब्याह के मामले रहते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है वो रहता है लड़का हो चाहे लड़की हो, उसका कैरेक्टर, और वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और वो आगे की लाइफ को भी वही निभाता है कि वो किस प्रकार के कैरेक्टर का आदमी है। तो हम इनकी संगत का जो उनके पास में कैसे दोस्त हैं, उनके कैसे क्या कहाँ पे वो उठ बैठ रहे हैं, और उनके सोशल अकाउंट को भी हम चेक करते हैं, उनके उससे हमको विचार पकड़ में आते हैं कि ये किस तरह से विचार इनके वो हैं, तो उसका हम एक बहुत बड़ा विश्लेषण करके न एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि ये बेस्ट है या। और अगर नंबरों में बात करें तो 100 में से कितने लोग आपकी बात मानते होंगे? आपका जो आपका ओपिनियन आता है, रिसर्च का जो रिजल्ट आता है, उसको कितने लोग ऐसे होंगे जो फिर आपने अगर कहा कि ये नेगेटिव है, इससे शादी नहीं करना चाहिए, तो वो मानते हैं? 100%। क्योंकि वो उनको मतलब किसी बोलने से तो कोई भी, मैं भी आपको कुछ कहूंगा तो आप थोड़ी मानेंगे। जब मेरा कार्य देखेंगे, एविडेंस देखेंगे, विटनेस देखेंगे, जब आप उसके, तो हम विथ एविडेंस उनको जब देते हैं, रिपोर्ट करते हैं, तो कोई भी हो उसको मान्य, प्रामाणिकता को मान्यता तो मिलती है ना। एक बड़ी बात आपने कही कि अब लड़के ज्यादा आ रहे हैं जिस लड़की से शादी के पहले, तो कैरेक्टर पे सबसे ज्यादा वो विदाउट पेरेंट्स की परमिशन के, मतलब उनके पेरेंट्स को भी जानकारी नहीं होती है कि मैं इन्वेस्टिगेशन करा रहा हूँ। यही जानना चाहते हैं कि कोई लव ट्रायंगल तो नहीं बने? हाँ, मैं जिस लड़की से कर रहा हूँ वो लड़की कैसी है। अच्छा, आप डिटेक्टिव हैं, कई केस आपने सॉल्व करे हैं, 16,000 से ज्यादा केस, जैसा कि आप बता रहे हैं। इस पहेली में, जो राजा रघुवंशी मर्डर मिस्ट्री में, अभी ये तो खुलासा हो गया है कि हत्या करवाई, क्यों करवाई इसका खुलासा नहीं हुआ। आप अपने उससे बताइए कि क्या लग रहा है आपको? नहीं, उनका जैसा षड्यंत्र, उसने जिस प्रकार की साजिश रची है ये, तो डेफिनेट था कि उनको एक सामाजिक सम्मति के लिए कि बाद में पहले अपन इनकी प्रॉपर्टी में भी इनका हिस्सा आ जाएगा, वो भी प्रॉपर्टी भी कवर कर लूंगी मैं, और उसके बाद में विडो होने के बाद में एक हमको सोशल सम्मति मिल जाएगी, और उसके बाद में अपन फिर इससे राज से ये शादी कर लेती। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सोनम ने लव ट्रायंगल, मतलब अपने प्रेमी के चलते नहीं बल्कि
आर्थिक लाभ के लिए, पैसों के लिए ये षड्यंत्र रचा। डेफिनेटली मेरा ऐसा ही मानना है कि उन्होंने टोटली इकोनॉमिक आर्थिक लाभ के लिए ही उन्होंने इस कार्य को अंजाम दिया। तो मतलब राजा रघुवंशी के परिवार की जो संपत्ति है उस पर नजर थी सोनम की। डेफिनेट। और क्या लगता है इसमें उनका परिवार भी इन्वॉल्व होगा क्या सोनम का इस षड्यंत्र में? नहीं, सोनम इतनी शातिर थी कि उसने मतलब अपने घर पे अपने इवन उसका गोविंद से ज़्यादा वो था उसके भाई से, जो कि वो थोड़ी बहुत चीज़ें उससे शेयर करती थी, पर इस केस में उसने उसको भी मात दे दी और ये उसका सिंगल और उसका राज का ही इसमें। डिटेक्टिव हैं दुबे जी, साफ तौर पर इनका कहना है कि जो राजा रघुवंशी मर्डर मिस्ट्री सामने आई, इसके बाद से इनके पास अचानक से जो लोग शादी करने जाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, उससे पहले वो जासूसी करवा रहे हैं एक दूसरे की, जिससे कि उन्हें या उनके साथ इस तरह की घटना ना हो। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्यवीर सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, इंदौर।